कोई साधारण कथा नहीं है। देखिए, प्रलय काल किसे कहते हैं? जब ये पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, पृथ्वी पर जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, इसी को प्रलय काल कहते हैं। एक समय की बात प्रलय काल हो गया, पृथ्वी जलमग्न हो गई, कुछ पृथ्वी पर दिखाई नहीं दिया। तो देखिए, सर्वप्रथम रचना हुई तो किस चीज की हुई? भागवत में लिखा है क्या कि प्रथम शब्द ओमकार सुनायो। सबसे पहले भागवत बता रही है कि ओम नाम की शब्द की रचना हुई। और प्रथम शब्द ओमकार सुनायो, ताके और इसी से एक महातत्व उपजाया गया। इस महातत्व से क्या हुआ? महातत्व से बना आकाशा, उसी महातत्व से आकाश रचा गया। महातत्व से बना आकाशा, नव से भयो प्रचंड प्रकाशा। महातत्व से आकाश बना गया और आकाश से जो है प्रकाश आया है। देखिए, उसके बाद पवन से अग्नि, अग्नि से जाया। पवन से अग्नि, अग्नि से जाया। पवन से अग्नि, अग्नि से जाया। जल से जल मही रची बताया। महातत्व से आकाश बना, आकाश से प्रकाश हुआ और प्रकाश के बाद देखिए, पवन से अग्नि, अग्नि से जाया। जल से जल मही रची बताया। इसी जल से जो है पृथ्वी का जो है रचना हुई। उसके बाद विधिता परसत काटी उदारा, भगवान का पहला अवतार बताया गया भागवत में। विधिता परसत काटी उदारा, और सनक सनंदन सनत कुमारा। सनक सनंदन एवं सनत कुमार ये बताते हैं पहला भगवान का अवतार है। इस भागवत में 24 अवतारों की कथा है और ये चारों अवतारी जो है यही वेद बताए जाते हैं। यही वेद में इनकी रचना हो गई। ये बैराग का प्रतीक हुए। विधिता परसत काटी उदारा, सनक सनंदन सनत कुमारा। और
नारद पुलह पुलस बचाए। इधर देखिए, ओम नाम की शब्द की रचना हुई, आकाश रचा गया और पृथ्वी की रचना हुई। जलमग्न पृथ्वी थी, उसी क्षीर सागर किसे कहते हैं? क्षीर सागर में बताया जाता है दूध ही दूध होता है। उसी क्षीर सागर में विष्णु भगवान श्री हरि का वास होता है। उसी क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु भगवान से सैया पर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी मैया धीरे धीरे चरणों को जो है स्पर्श कर रही थी, चपा रही थी। तभी उन हरि की इच्छा से देखिए एक नाभ से डोरी निकली, वो डोरी आकाश मार्ग को चली गई। उसी में प्रमाण मिलता है कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल के पुष्प पर जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी रोने लगे। उसी समय विष्णु भगवान आकाशवाणी करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, तुम रो मत, सृष्टि रचाओ। ब्रह्मदेव रो मत, सृष्टि रचाओ। तो देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि रचाने लगे। तो शिव सागर में लिखा है, शिव पुराण में, कि ब्रह्मा जी ने जब 84 लाख आकार तैयार कर लिए तो न तो कोई आकार बोलता है, न चलता है, न फिरता है, न बैठता है, न उठता है। आकार 84 लाख बना लिए। उसके बाद वो रोने लगे। विष्णु भगवान प्रकट हुए, कहने लगे ब्रह्मदेव, अरे क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहने लगे प्रभु, आपने बताया कि सृष्टि रचाओ, हमने 84 लाख ये आकार तैयार कर दिए, मगर ये न चलते हैं, न फिरते हैं, न बोलते हैं, न चलते हैं, किसी से ये कुछ नहीं कहते। ऐसा करो, तुम्हारी कृपा हो जाए तो ये जो है हमारे बनाए हुए आकार सब चलने फिरने लगे, बोलने चालने लगे। देखिए रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसी समय शिवपुराण में लिखा है कि श्री हरि विष्णु भगवान उन 84 लाख योनियों में प्रवृत्त हो गए। 84 लाख योनियों बन के तैयार हो। सप्त ऋषियों की गणना हुई। देखिए सप्त ऋषियों में जो है, सप्त ऋषियों के बाद 88,000 ऋषि हुए। धीरे धीरे सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा जी के सबसे पहले नारद बताए जाते हैं पुत्र। आइए देखिए वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार कुआर का महीना था। कुआर में कनकते होते हैं तोतारा, सभी अपने मान को बुला करके भोजन कराते हैं, दक्षिणा दान करते हैं। कुआर का महीना था। पार्वती मैया भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। तो पार्वती मैया कहने लगी भोले बाबा, कहने लगे हाँ, कहने लगे कुआर का महीना है, अब ये कनकते चल रहे हैं, ऐसे करो सभी देवताओं का निमंत्रण कर दो, घर के भी थोड़ा पुण्यदान कर लो। भोले बाबा कहने लगे ठीक है, आज ही मैं निमंत्रण देने के लिए सब देवताओं के पास जाऊंगा। तो भोले बाबा चले और जैसे ही चले तो मुंह में एक दैवयोगी खकार आ गई। और जब खकार आ गई तो आंगन में थूक दिया। जब थूक दिया तो पार्वती मैया ने उस खकार को, थूके हुए को एक पारा से ढक दिया। पारा से ढक दिया। देखिए उस दैवयोगी शक्ति के द्वारा उसमें एक बड़ा सुंदर बालक उत्पन्न हो गया। इधर सब देवताओं को आमंत्रित करके लास्ट में जो है विष्णु भगवान के पास भोले बाबा गए। कहने लगे विष्णुदेव, हाँ, कहने लगे आज हमारे यहाँ सब देवताओं का तुम्हारे सहित निमंत्रित है, सबका निमंत्रण है, आप हमारे यहाँ निमंत्रण पाने चले। विष्णु भगवान कहने लगे ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे घर में कहने लगे तुम्हारे घर में तो आज सौरे है, मैं नहीं उठा खाने जाऊंगा तुम्हारे यहाँ। भोले बाबा कहने लगे अभी अभी घर से आए हैं, आप कैसी बातें करते हो।
देखिए क्या लिखा है। विष्णु भगवान कहने लगे, इन अन्य मुंडे बच्चे ने दान किया है, प्रसाद ले ले भैया। गुरु गोरखनाथ महाराज, गोगा महाराज रक्षा करते रहे, भंडार भरते रहे। देखिए विष्णु भगवान कहने लगे कि है सौर तुम्हारे घर में तो इसलिए नहीं मैं आऊंगा। चलो मैं देखूंगा, मैं दिखाओ चल के। विष्णु भगवान कहने लगे चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बोले बाबा विष्णु भगवान के साथ में घर गए कैलाश शिखर पर्वत पर। कहने लगे विष्णु भगवान कहने लगे ये पारा हटाओ। पारा हटाया तो सुंदर बच्चा, सुंदर एक बालक उसी में पारा में निकल पड़ा। देखिए उसे देख करके मैया पार्वती भोलेनाथ बड़ा चकित हुए और विद्वानों को बुला करके उसका नामकरण रखा किया। तो देखिए उस बच्चे का नाम पारा कुमार रखा गया। और जब पारा कुमार रख दिया विद्वानों ने नाम, फिर सभी देवताओं ने नामकरण हो जाने के बाद भोजन किया और फिर सभी अपने अपने घर स्थान को चले गए। धीरे धीरे थोड़े समय में ये बालक देखिए सयाना हो गया। तो सयाना होने के बाद आंगन में खेल रहा है। भोलेनाथ पार्वती मैया देख रहे हैं कैसे खेल रहा है कि वो तो रुलो झोलो रुलो झोलो खेलत है अंगना के खिलौना। देखिए थोड़े ही समय में समय चलता रहा। आयु जो है 12 वर्ष की हो गई। आज पारा कुमार की जब आयु 12 वर्ष की हो जाती है तो एक गजगामिनी के साथ में इनकी शादी हुई। गजगामिनी की उम्र 5 वर्ष की है, वो नाबालिग है। इधर पारा कुमार ने सोचा कि जो हमारी शादी हुई है ये तो नाबालिग है। नाबालिग और बालिग होने के कारण इसलिए एक जैसे विचार इनके नहीं मिल रहे थे। पारा कुमार ने उसी समय प्रण किया कि अब मैं तपस्या करूंगा और जब ये
बालिग हो जाएगी तभी इसके साथ में मैं रहूंगा। आज पारा कुमार तपस्या करने के लिए देखिए चले हैं, अपनी स्त्री से गजगामिनी से कहने लगे